ने जो बात की है थोड़ी सी उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट डालने के लिए मुख्तलिफ शराइत और ज़वाबित बना रखे हैं, जिस पर अमल करते हुए कोई भी शहरी अपने मनपसंद अफराद को बआसानी वोट डालकर अपना हक राय दे इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा ऐलान करदा शराइत व ज़वाबित के मुताबिक वोट डालने के लिए मुख्तलिफ मरहल हैं, जिन पर अमल करते हुए शहरियों को वोट डालने का हक इस्तेमाल करना होता है। पहला मरहला, शहरी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचेगा। पोलिंग अफसर असल कौमी शनाख्ती कार्ड और इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज तफसीलात चेक करेगा और शहरी का नाम और सिलसिला नंबर बुलंद आवाज़ से पोलिंग एजेंट्स को पुकारा जाएगा। पोलिंग एजेंट को नाम पुकारने के बाद इंतखाबी फहरिस्त में नाम काट दिया जाएगा। इसके बाद शहरी के अंगूठे का निशान लिया जाएगा और अंगूठे के नाखून के जोड़ पर फौरी तौर पर ना मिटने वाला स्याही का निशान लगा दिया जाएगा। दूसरा मरहला होगा, मतलूबा काउंटर पर अंगूठे के निशानात लगवाने के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान बैलेट पेपर जारी करेंगे। बैलेट पेपर के पुष्ट पर दस्तखत और मोहर सब्त करने के बाद बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। फिर अब तीसरा मरहला शुरू होगा। आप दो मरहले में आपने देखा, मैंने बता दिया आपको कि किन किन चीज़ों से आपको गुजरना है। तीसरा मरहला होगा, बैलेट पेपर मिलने के बाद शहरी वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाएगा और बैलेट पेपर पर अपने मनपसंद के किसी एक उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर दुरुस्त तरीके से मोहर लगाएगा। मोहर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पर इस तरह लगानी है कि मोहर सिर्फ इस मखसूस खाने तक महदूद रहे। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप जिसको भी वोट आप कास्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मुंतखब नुमाइंदा है, जब आप उसको वोट दे रहे होंगे तो वो एक बिल्कुल स्क्वायर बना हुआ होता है, उसके अंदर वो निशान होता है। जब आप स्टैंप लगा रहे होंगे तो आपने उस मखसूस जो खाना बना हुआ है उससे बाहर स्टैंप नहीं करनी। अगर आप उससे बाहर करेंगे तो ना सिर्फ आपके उम्मीदवार को वोट नहीं जाएगा बल्कि आपका वोट ज़ाया भी कर दिया जाएगा और आपकी जो मेहनत, जो आप लाइनों में लगे हैं और आपने अपना वक्त निकाला है, वो तमाम आपका ज़ाया हो जाएगा। चौथा मरहला है, बैलेट पेपर्स पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के बाद बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल दें। यानी कि वोट बन गया, तैयार हो गया, उसके बाद आपने उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने वो बैलेट बॉक्स रखा होगा उसमें उसको डाल देना है। ज़रूरी हदायत, शहरी अपना असली शनाख्ती कार्ड अपने हमरा लाएंगे। यानी कि आपका जो असल शनाख्ती कार्ड है, एक तो ये ज़हन में रखें, असल शनाख्ती कार्ड वो होता है जो आपसे नादरा से आपने लिया हुआ होता है। वो शनाख्ती कार्ड नहीं जो आप बाहर से कलर कॉपी बनाते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होगी, ताकि कम से कम जो जाने वाला है वो इस चीज़ को अटेंशन रहे कि कोई ऐसा ना हो कलर कॉपी लेके चला जाए जिससे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ज़ियातुल मियाद कौमी शनाख्ती कार्ड भी काबिल कबूल होगा। वो शनाख्ती कार्ड जो नादरा के हैं और कहीं आपकी उसकी डेट निकल चुकी है तो तब भी वो आप वोट कास्ट कर सकते हैं, आपका वोट जाएगा। फ़ोटो काबिल कबूल नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो कॉपी बना लेते हैं, वो काबिल कबूल नहीं। शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई और दस्तावेज़ात काबिल कबूल नहीं होगी। अमूमन लोग ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरह की कोई चीज़ भी समझते हैं कि ले जाकर वोट कास्ट कर लें, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। सिर्फ शनाख्ती कार्ड, जिसको हम CNIC कहते हैं, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो चाहिए आपको। मरीज़ों, हामला ख़वातीन, माजूर अफराद, बुजुर्ग शहरियों और ख्वाजा सराओं को पोलिंग के अमल में तरजीह दी जाएगी। यानी कि इन लोगों को तरजीह दी जाएगी, इनको फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात होगी, आएंगे और अपना नंबर लेके चले जाएंगे। वोट की आज़ादी का हर हाल पर ख्याल रखें। पोलिंग स्टेशन में अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा लाने की इजाज़त नहीं है। इसमें आप इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कोशिश करते हैं। तो फिर होता क्या है कि अमूमन, चूँकि मैं ख़ुद एक आध दफ़ा जा चुका हूँ, विज़िट कर चुका हूँ, तो वो मोबाइल ले लिए जाते हैं, फिर वो शायद आपको पता नहीं वापस मिलते नहीं मिलते, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त के ख़त्म होने के बाद भी पोलिंग स्टेशन की हदूद में मौजूद वोटर्स अपना वोट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो टाइम होगा जो पोलिंग स्टेशन का 5 बजे तक का, आप 5 बजे तक अगर अंदर चले गए हैं, पोलिंग की जो हदूद है, जो चार दीवारी है या जो लाइन लगी हुई है,
जिस पे बाकायदा वहाँ पर जवान खड़े और वो आपका जब तक आप वोट नहीं डाल लेते आपको उसका हक मिलेगा कि आप वोट डाल दें, चाहे उसके लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर लेट भी हो जाएंगे तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन नए आने वाले को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर कोई इलेक्शन कमीशन समझता है तो अगर वो टाइम बढ़ा दे तो फिर बेशक आप बढ़ जाए टाइम तो फिर जाए। लेकिन यहाँ पर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि वोटर का किरदार क्या होगा। वोटर का किरदार ये होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जाकर लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी कि एक ज़रूरत की चीज़ है वो है शनाख्ती कार्ड, और दूसरे नंबर पे आपने अपना वोटर का जो एक कार्ड होता है जो आप किसी भी पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ और जो बाहर बने होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की, आज़ाद उम्मीदवारों की, किसी पे भी चले जाएँ और उनसे वो एक कार्ड अपना ले लें ताकि उससे आपको अंदर हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा वोटर को अपना सोते नहीं रहना है, अपने आप को जगा कर रखना है। सुबह ही सुबह अर्ली द मॉर्निंग जाएंगे तो आपको पहले वोट मिल जाएगा, आप पहले वोट कास्ट कर लेंगे। और अपना वोट कास्ट करते वक्त ये तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि आपने प्रॉपरली हर चीज़ को समझते हुए वोट डालना है, ताकि कहीं आपकी जो मेहनत है, मे भी कई ऐसे भी लोग होंगे कि वो शायद सो भी ना पा रहे हों कि जी हमने वोट देना है खुशी में कि हमने वोट कास्ट करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका एक बेहतरीन हल है कि आप अपने आप को अटेंशन रखें, अपने आप को इस तरह रखें कि बिल्कुल जागते रहें और सुबह अर्ली द मॉर्निंग खुद, बल्कि आपके साथ आपकी फैमिली या आपके दोस्त, जो भी दोस्त अहबाब जो वोट डालना चाहते हैं, आप मिलकर साथ चले जाएं और जाकर वोट कास्ट करें। वोट जिसको भी देना है ये सोच के वोट कास्ट कीजिए कि पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट करना है और ये आपके पास अमानत है पाकिस्तान की, आपने लाजमी वोट कास्ट करना है, वोट को ज़ाया नहीं होने देना। अगर वोट आपका ज़ाया हो गया तो यकीन करें वो फिर आपको सारी ज़िंदगी दुख होगा कि ये मेरा वोट क्यों ज़ाया हुआ।